अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं एक और एक्सेल की वीडियो के साथ। और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप एक यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम कि एक्सेल के अंदर आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं जिनमें रिडंडेंट वैल्यूज़ होती हैं एंड यू नीड टू हैव अ यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ सो दैट यू कैन बेस योर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओवर दैट यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखेंगे जो एक्सरसाइज फाइल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ इन्वाइसेस का डेटा है एंड यू कैन सी कि सम इन्वाइस वैल्यूज़ आर रिडंडेंट। ठीक है, रिकॉर्ड रिडंडेंट नहीं है बट इन्वाइस आईडीज़ रिपीट हो रही हैं ड्यू टू सम रीज़न कि उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर की गई हैं। In the second sheet we want to create a drop down list by using data validation and that list should contain the unique values of invoice ID। मे बी उसके बाद हम उस पर मज़ीद कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, कुछ लुकअप्स कराना चाह रहे हैं। तो डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं इस सेल पे, तो आपने सेल सेलेक्ट किया, आप डेटा के टैब में गए और यहाँ हमारे पास कमांड होती है डेटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करते हैं, अलाउ में से ऑप्शन लेते हैं लिस्ट कि हम इस सेल पे एक लिस्ट अलाउ करना चाह रहे हैं और सोर्स में हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा की शीट पे जाके दीज इनवॉइस आईडीज़। नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि दीज इनवॉइस आईडीज़ आर रेपिटेटिव। ठीक है, इनमें कुछ इनवॉइस आईडीज़ यूनिक भी हैं बट कुछ आईडीज़ ऐसी हैं जैसे 30420, 30426 विच आर रिडंडेंट एंड वी ओनली वांट टू डिस्प्ले दीज वैल्यूज़ वंस। तो अब किस तरह से हम इसके ऊपर एक यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट करें। सबसे पहले तो हम इस डेटा वैलिडेशन लिस्ट को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाते हैं और अलाउ में यहाँ से एनी वैल्यू कर देते हैं, ओके करते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर आप एक्सेल 365 के यूज़र हैं तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आपके पास यूनिक का एरे फंक्शन मौजूद है क्योंकि बड़ी आसानी से आपके पास एक यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट कर देता है फ्रॉम एनी सोर्स। बट अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं है तो अब किस तरह से आप यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे ताकि आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट को उसके ऊपर बेस कर सकें। अब मैं आपको इसके दो ऑप्शंस बताऊंगा। पहला ऑप्शन जो है वो है थ्रू पिवट टेबल, जिसके ज़रिए वी कैन ईज़िली क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज़ ऑन एनी कॉलम। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे पावर क्यूरी की ग्रुप क्यूरी को टू क्रिएट अ यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद पिवट टेबल्स। वी आर गोइंग टू यूज़ पिवट टेबल टू क्रिएट अ यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। सबसे पहले हम इस डेटा को अपने ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक स्मार्ट टेबल में। दैट इज़ यू नो ऑलवेज़ गुड टू कन्वर्ट योर रेंज इनटू अ स्मार्ट टेबल। तो एक्टिव सेल डेटा के अंदर कंट्रोल T ओके करते हैं और ये हमारे पास स्मार्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। आई ऑलवेज़ डोंट अप्रिशिएट दीज स्टाइल्स, तो मैं इन स्टाइल्स को क्लियर कर देता हूँ। स्टिल अ टेबल बट देर आर नो मोर स्टाइल्स। ओके, नाउ वी वांट टू गेट द यूनिक वैल्यूज़ फ्रॉम दिस डेटा यूजिंग पिवट टेबल। तो इंसर्ट में जाते हैं, टेबल्स, पिवट टेबल्स एंड लेट्स क्रिएट अ पिवट टेबल ऑन अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो गया है। ये हमारे पास फील्ड लिस्ट आ रही है जहाँ से हम वो फील्ड जिसकी यूनिक वैल्यूज़ चाहिए उसको उठा के रोज़ में डाल देते हैं। यू नो कि पिवट टेबल की रो एरिया में आप जो भी फील्ड डालते हैं, पिवट टेबल ऑलवेज रिटर्न यू द यूनिक वैल्यूज़ ऑफ दैट फील्ड। तो हमारे पास ये यूनिक वैल्यूज़ आ गई हैं इनवॉइस आईडी की। तो अब अगर एक मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ दैट कंटेन द यूनिक वैल्यूज़ ऑफ इनवॉइस आईडी, तो अब मैं डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, और इस दफ़ा हम वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं इस पिवट टेबल में से एंड दिस विल गिव अस द यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम अ column that contain redundant values. You can see 30420 only once, 30426 only once. So this is one of the technique to get the unique values for your drop down list. Achha, this technique is good and easy and straightforward, but there is a problem with that technique. Problem क्या है? Let me show you. हम डेटा में जाते हैं and let me add another record 30450. Let's say I'm not going to add the further data, हमने सिर्फ एक invoice ID further generate कर दी। हम पिवट टेबल में आते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश द पिवट टेबल, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। यहाँ पे 3050 ऐड हो गई है। लेट्स चेक द ड्रॉप डाउन लिस्ट, इट्स नॉट शोइंग 3050। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप पिवट टेबल के ज़रिए यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं और आपका डेटा चेंज होता है तो पिवट टेबल तो अपडेट हो जाता है बट वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपने उस पिवट टेबल के ऊपर बेस की थी वो अपडेट नहीं होती। यू वोंट गेट द न्यू वैल्यूज़ ऑफ द डेटा इन योर ड्रॉप डाउन लिस्ट।
अब इस मसले का क्या हल है हमारे पास, ठीक है। तो यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ तो बन गई, बट दैट लिस्ट इज़ नॉट अपडेटेबल. सो नाउ वी वांट टू क्रिएट यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यू विच इज़ अपडेटेबल एज वेल, कि जैसे ही डेटा में नए वैल्यूज ऐड हो हमारी लिस्ट भी अपडेट हो जाए. सो अब अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो अब हम इस दफ़ा यूज़ करेंगे पावर क्यूरी की ग्रुप क्यूरी को. तो वंस अगेन वी आर ऑन द डेटा शीट, गो टू द डेटा टैब एंड हियर इज़ द पावर क्यूरी गेट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम ऑप्शन यूज़ करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज. पावर क्यूरी का एडिटर हमारे पास लोड हो जाएगा. पावर क्यूरी इटसेल्फ एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू पावर क्यूरी राइट नाउ, बट यहाँ पे आप देखेंगे जी पावर क्यूरी का एडिटर लोड हो गया और हमारे पास वो फील्ड जिसकी आपको यूनिक वैल्यूज़ चाहिए उसके ऊपर आप एक ग्रुप बाय की क्यूरी लगा दी. तो इनवॉइस आईडी सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है जी. वी आर इन द होम टैब एंड देयर इज़ द कमांड ग्रुप बाय. अब इनवॉइस आईडी एक ऐसी फील्ड है, इसको जब आप ग्रुप करेंगे तो इट विल रिटर्न यू द यूनिक वैल्यू ऑफ इनवॉइस आईडी, बट उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आपको कैलकुलेटेड कॉलम चाहिए होगा. तो डेफिनेटली इस पर हम काउंट का लगा लेते हैं एंड जस्ट क्लिक ओके. तो ये हमारे पास इनवॉइस आईडीज़ आ गई हैं, ग्रुप हो गई हैं. अगर मल्टीपल टाइम भी आएगा तो ग्रुप होके एक ही दफ़ा आएगा और आगे उसका काउंट दे देगा कि ये आईडी आपके पास कितनी दफ़ा आ रही है. दैट काउंट इज़ इररेलेवेंट फॉर अस, वी ओनली गेट दीज यूनिक इनवॉइस आईडी. क्लोज एंड लोड. एक नई एक्सेल की शीट के अंदर हमारे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं टेबल 1 जहाँ पे ये यूनिक इनवॉइस आईडीज़ हमारे पास आ गई हैं. लेट्स गो टू द ड्रॉप डाउन लिस्ट अगेन. डेटा वैलिडेशन, again list, and this time we are going to select the source from this query output. तो इस query के output को हम select कर लेते हैं. Okay, and once again we have the drop down list which is showing the unique values. Now let's check the updation quality of this drop down list. तो हम source में जाते हैं. Let's add another record 30451. Right now let's refresh the query. Right click करते हैं, query को refresh करते हैं. 30451 is there. और अब अपनी drop down list को check करते हैं. And there you go, 30451 is there. So by using group query of Power Query you can also create a यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यू एंड दैट लिस्ट ऑफ वैल्यू इज़ ऑल्सो अपडेटेबल. जब भी आपका डेटा अपडेट होगा तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होती चली जाएगी. एक्सपेंड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है. अगर मैं डेटा में जाके ये दो जो रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट किए थे इनको मैं डिलीट कर दूँ और वंस अगेन अपनी क्यूरी को मैं रिफ़्रेश करता हूँ. राइट क्लिक, रिफ़्रेश, एंड लेट्स चेक द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो नाउ यू कैन सी बोथ द टू न्यू वैल्यूज़ आर गॉन. दोस्तों ये हैं वो दो तरीके जिसके ज़रिए आप यूनिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके ऊपर बेस कर सकते हैं, इवन इन एक्सेल 2013, 16 एंड 19 विदाउट हैविंग दैट फैंसी फंक्शन ऑफ यूनिक विच इज़ ओनली अवेलेबल इन ऑफिस 365. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस and your focus, and I hope this video is also increase your Excel proficiency and help you to do your work more smartly. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें so that you can see the more upcoming exciting videos about Excel and Power BI. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.